रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अरबी जुबान में किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, किताब बुक को कहते हैं। यानी किताब सुनते ही आपके जहन में एक तस्वुर आ जाता है। मैं आपको उसी किताब के हवाले से एक और किताब से मुतारिफ कराना चाहता हूँ। आपके जहन में आया होगा कि शायद वो कुरान मजीद है, लेकिन नहीं, ये एक और किताब है जिसे मैं ये कहूंगा कि ये मेरी और आपकी जिंदगी की किताब है, जिसे हम किताब जिंदगी कह सकते हैं। किताब जिंदगी जो है ये वो किताब है जिसके राइटर ऑथर मैं, आप, हम खुद हैं। हम ही इस किताब को लिख रहे हैं। कोई 15 साल से लिख रहा है, कोई 16 साल से लिख रहा है, कोई 20 साल से लिख रहा है, किसी को 40 साल हो गए होंगे लिखते हुए। Most people have no clue that in 2023 the best way to make money on Amazon is not with physical. लेकिन ये वो किताब है जिसके राइटर ऑथर हम खुद हैं और किसी को जरूरत नहीं है कि हमारी इस किताब में अपनी मर्जी से कुछ लिख दे। एक सफा हम रोजाना लिखते हैं, पलट देते हैं, फिर लिखना शुरू कर देते हैं, फिर जब दिन गुजरता है उसे पलट देते हैं, फिर अगले सफे की तरफ आ जाते हैं। और एक दिन ऐसा होगा जब हम आखिरी सफा लिख रहे होंगे इस किताब का, और उस दिन हमारी आंख बंद होते ही ये किताब भी हमारे साथ बंद कर दी जाएगी। और फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला यही किताब हमारे हाथ में थमाएगा और कहेगा कि इकरा किताबक, पढ़ अपनी किताब, कफा भी नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तो अपना हिसाब करने के लिए खुद काफी है। यानी ये वो किताब जिंदगी जिसे हमारे आमाल नामे के तौर पे हमें पकड़ाया जाएगा। और आमाल नामा आपको पता है क्या होता है? रिजल्ट कार्ड भी आमाल नामा ही होता है जी। बच्चा फेल या पास होने के बाद अपना अमाल नामा ही पेश करता है ना, कि जी ये है मेरा अमाल नामा। किताब जो हम लिख रहे हैं खुद, ये हमारे हाथ में पकड़ाई जाएगी। हम एक जुमला बोलते हैं कि हमारी हैसियत इस दुनिया की जिंदगी में क्या है। उसके लिए हमें इस दुनिया की जिंदगी को समझना पड़ता है कि दुनिया की जिंदगी दारुल इम्तिहान है। ऐसे ही है ना, हम कहते हैं ये दुनियावी जिंदगी दारुल इम्तिहान है। गोया हम सब इस दारुल इम्तिहान में रहते हैं, तो हम सब क्या हुए? हम सब तालिब इल्म हुए। कमरे इम्तिहान में कौन आता है? स्टूडेंट ही आता है ना। तो हम सब स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स एक सिलेबस के तहत मेहनत करते हैं और उसी में से उनका इम्तिहान लिया जाता है। लिहाजा हमें भी एक सिलेबस दे दिया गया जिंदगी गुजारने के लिए, उसी के मुताबिक हमारा इम्तिहान हो रहा है। और स्टूडेंट के साथ एक चीज और जुड़ी होती है, और वो है नतीजे का दिन, रिजल्ट डे। रिजल्ट डे वो दिन होता है जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होता है, और क़यामत का दिन वही रिजल्ट डे है। हम सब इस दुनिया में तालिब इल्म की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें जो सिलेबस दिया गया है उसके मुताबिक हम मेहनत कर रहे हैं। रोज हमें कोई ना कोई इम्तिहान जो है वो देना पड़ता है, और क़यामत का दिन वो दिन होगा जब रिजल्ट अनाउंस होगा। और ये आप जानते हैं बात अच्छी तरह कि रिजल्ट डे को दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो कामयाब होने वाले होते हैं और एक वो जो फेल होने वाले होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स नहीं होते। और ये भी आपको मालूम है अच्छी तरह कि जो फेल होने वाले तलबा हैं उन्हें पता होता है कि हमने पास नहीं होना। पास होने वालों को पता होता है कि हमने मेहनत की थी, हमने पास होना है। ये जो दो मकाम आते हैं, सूरतुल हाक्का और सूरतुल इंशिकाक, वहां पर अल्लाह ताला ने यह बताया कि ये जो रिजल्ट कार्ड है ना, रिजल्ट डे को पास होने वाला जो स्टूडेंट है उसके दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा एजाज के साथ, और फेल होने वाले को उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। लिहाजा सूरतुल इंशिकाक में जिक्र किया गया कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बि यमीनिही, जिसे उसका रिजल्ट कार्ड उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा,
तो उससे तो आसान हिसाब लिया जाएगा, उसका आसान हिसाब होगा, उसकी नेकियों को अप्रिशिएट किया जाएगा, उसकी गलतियों को इग्नोर किया जाएगा। अल्लाह के रसूल दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह मेरा भी आसान हिसाब लेना। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पूछने पर आपने बताया कि आसान हिसाब ये होता है कि बंदे के नामा अमाल पर नजर डाली जाएगी, नेकियों को अप्रिशिएट किया जाएगा, गलतियों को इग्नोर किया जाएगा और उसे पास करके जन्नत में भेज दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा भी आसान हिसाब ले, कि अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। पास होने की खुशी को स्टूडेंट सबसे पहले किसके साथ शेयर करता है? अपनी फैमिली के साथ। लिहाजा वहां पर जिक्र किया गया वयनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ लौटेगा। यही बात सूरह हाका में बयान की गई कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयकूलु हाउ मुक़रऊ किताबिया, जैसे उसका रिजल्ट कार्ड उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो सबको दिखाता फिरेगा खुशी से कि देखो मेरा रिजल्ट कार्ड, देखो मेरा रिजल्ट कार्ड, में पास हो गया। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जब बच्चा पास होता है तो घर में जो भी मेहमान आता है वो अपना रिजल्ट कार्ड लेके उसके आगे आ जाता है और उसे अपना रिजल्ट कार्ड दिखाता है कि ये मेरा रिजल्ट है। और क्या कहेगा? कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मुझे मेरा रिजल्ट मिलकर ही रहेगा। फिर आगे उसका इनाम जिक्र किया गया है, फहुवा फी ईशतिर रादिया, फिर वो मनचाही जिंदगी में होगा। कहां? फी जन्नतिन आलिया, एक बुलंद बाग में, कुतूफुहा दानिया, जिसमें शाखें जो हैं फलों की वो झुकी हुई होंगी, और उसे कहा जाएगा कि कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो मजे से उन अमाल के बदले में जो तुम गुजरे हुए दिनों में करके आए हो। तो ये कामयाब होने वाले तालिब इल्म का हाल अल्लाह ताला ने जिक्र किया दो मकामात। इसके बरक्स वो तालिब इल्म भी होंगे जो फेल होने वाले होंगे, और जब तालिब इल्म को बता दिया जाएगा कि अगर पास होंगे आप तो आपको रिजल्ट कार्ड दाएं हाथ में मिलेगा, और अगर फेल होंगे तो बाएं हाथ में। तो जैसे मैंने कहा कि हर स्टूडेंट को पता होता है कि मैंने पास होना है या फेल होना है, तो जिसने फेल होना है मुझे बताइए अपना बाएं हाथ कभी भी वो आगे रखेगा? वो अपना बाएं हाथ पीछे रखेगा। If you're over 50 in Canada, you really need to hear this. While you're alive in Canada, our government provides कि शायद हाथ नजर ना आए तो मुझे रिजल्ट कार्ड ना मिले, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरतुल इंशिकाक में फरमाया वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, जिसे उसका रिजल्ट कार्ड उसकी पीठ के पीछे से पकड़ाया जाएगा, तो वो क्या करेगा? तो वो मौत को पुकारेगा। फसौफ यदऊ सुबूरा, वो मौत को पुकारेगा, हलाकत को पुकारेगा, चीखेगा चिल्लाएगा कि मैं तो मरा। और यही बात सूरतुल हाका में बयान की कि वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसे उसका रिजल्ट कार्ड उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो कहेगा फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश मुझे मेरा रिजल्ट कार्ड दिया ही ना जाता, वलम अदरी मा हिसाबिया, और काश मुझे अपने मार्क्स पता ही ना होते। अब ये वो ख्वाहिशात हैं जो एक नाकाम तालिब इल्म की होती हैं कि काश आज रिजल्ट अनाउंस ही ना होता, काश मेरा पेपर ही गुम हो जाता, काश रिकॉर्ड रूम को ही आग लग जाती। तो ये सारी वो ख्वाहिशात है। अब मुझे बताइए, दो मकामात कुरान मजीद की मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं, ये किसका जिक्र है? ये हमारा जिक्र नहीं है। लेकिन आपने कितनी मरतबा कुरान मजीद पढ़ते हुए सूरतुल इंशिकाक भी पढ़ी होगी, अक्सर नमाज में भी सुनते हैं, आप सूरतुल हाका भी पढ़ी होगी, लेकिन आप इन दोनों मकामात पे कभी रुके नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? इसलिए कि आपका ही जिक्र है लेकिन ऐसी जुबान में है जो जुबान आपकी नहीं है, लिहाजा आप उसको पढ़कर गुजर गए, हालांकि वो आपका ही जिक्र था। अगर आपको समझ आता तो आप वहां रुकते और देखते, चेक करते कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना रिजल्ट कार्ड दाएं हाथ में लेने वाले काम कर रहा हूं या बाएं हाथ में लेने वाले काम कर रहा हूं। तो ये अपना जिक्र समझने के लिए, पढ़ने के लिए, कुरान की जुबान सीखने के लिए हम यहां पर जमा हुए हैं।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमाए इसको, और हमें कुरान मजीद की आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो है वो समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबक की तरफ चलते हैं जी। कल हमने लिसानुल कुरान कोर्स का बाकायदा आगाज कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अलिफ बे से शुरू किया था। अलिफ बे जो होती है वो अरबी जुबान में हुरूफुल हिजा कहलाती है, और अरबी में इन्हें अलिफ बे नहीं कहा जाता बल्कि अलिफ बा कहा जाता है। उसका उसूल मैंने बता दिया था कि वो तमाम हुरूफ उर्दू के हुरूफ तहजी जिनके आखिर में ए आता है उसे आपने अरबी में आ के साथ पढ़ना है। रे को रा पढ़ना है, फे को फा पढ़ना है, हे को हा पढ़ना है, और बाकी जो ए के साथ नहीं है उनको वैसे ही पढ़ना है जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं। مثلا जीम को जीम ही पढ़ना है, काफ को काफ ही पढ़ना है, लाम को लाम ही पढ़ना है। हुरूफुल हिजा की कुल तादाद 28 थी हमने देखा। अक्सर उलमा के नजदीक 28 है, कुछ ने हमजा को भी शामिल करके 29 बना दिया है, लेकिन 28 वाले कहते हैं कि हमजा अलग से हर्फ नहीं है। अलिफ ही हमजा हो जाता है जब अलिफ पर 3 हरकतों में से कोई हरकत आ जाए, और हरकतें 3 ही हैं बुनियादी, जेर जबर और पेश। जेर हर्फ के नीचे लगती है, जबर और पेश ऊपर लगती है। 3 हरकतें हैं और हरकत का ऑपोजिट सुकून होता है, लिहाजा अलामत सुकून या अलामत जज्म जो है ये भी अगर अलिफ पर आ जाए तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता बल्कि हमजा बन जाता है। तो गोया अलिफ और हमजा का फर्क आपने समझ लिया कि वो अलिफ जिस पर कोई हरकत हो या अलामत सुकून हो वो अलिफ नहीं होगा बल्कि हमजा होगा, और बगैर हरकत या सुकून की अलामत के अलिफ अलिफ कहलाएगा। हुरूफ और हरकत और अलामात के मिलने से लफ्ज हमने देखा बने। लफ्ज 2 तरह के थे, बामाना बेमाना। बेमाना को हमने सिलेबस से आउट कर दिया, बामाना को पढ़ना शुरू किया, और हमारे सामने बात यह है कि बामाना लफ्ज को ग्रामर में कलिमा कहते हैं, और कलिमा जो है ये 3 तरह का होता है, इस्म, फेल और हर्फ। वह कुरान मजीद का हर लफ्ज जो है वो ग्रामर के एतबार से कलिमा है, और कलिमा की किसी ना किसी एक किस्म में दाखिल है, या वो इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। मसलन आपने सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की तो अल्हम्दु आपके सामने लफ्ज आया, तो अल्हम्दु या तो इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, ठीक है। इसी तरह हर लफ्ज को हम देखते जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप इस कोर्स के इख्तिताम पर इस काबिल होंगे कि आप कुरान मजीद से कम अस्मा, अफ़आल और हुरूफ को अलग कर सकते हैं, समझ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने कहा था कि हमने सिलेबस में मेन 3 चीजें ये पढ़नी है, इस्म, फेल और हर्फ, और अगर हम ये 3 अच्छी तरह पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला हम जुमला बनाने के काबिल हो जाएंगे, और फिर जुमले की 2 अक़साम पढ़ के इंशाअल्लाह हमारा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा, और हमें इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस समझ में आने लग जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए 3 शर्तें मैंने रखी थी, वो आपने जहन में रखनी है। अगर आप शराइत पूरी नहीं करते तो फिर ये जो रिजल्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये मुमकिन नहीं होंगे। शर्त नंबर 1 रेगुलरिटी, शर्त नंबर 2 पंक्चुअलिटी, और शर्त नंबर 3 हाँ जी अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक, जो पढ़ा है जो आपके पास है वो जिक्र नहीं होगा, ठीक है ना अब्दुल्ला। अब हम इस्म को बाकायदा शुरू करते हैं जी। आज आप इंशाअल्लाह ताला अरबी में देखेंगे कि इस्म किसे कहते हैं। कलिमा की किस्म है इस्म। अगर मैं आपसे पूछूं जी इस्म की अंग्रेजी क्या होगी आपके ख्याल में, तो आपका जवाब क्या होगा? नाउन। लेकिन नोट कर लीजिए कि इस्म की अंग्रेजी नाउन नहीं होगी, इस्म की अंग्रेजी इस्म ही होगी, इसलिए कि नाउन जो है वो इस्म में दाखिल है। Hey, if you're a renter in Canada and you're struggling with heavy credit card debt, $10, $20, $30,000, बात समझ में आ गई? अगर आप इस्म को नाउन कह देते हैं ना तो फिर बस वो नाउन ही आपके ज़हन में होगा, जबकि हम इस्म में प्रोनाउन को भी शामिल करेंगे। फॉलो कर रहे हैं ना? यानी इस्म को आपने इस्म ही कहना है, अरबी में आपने नाउन नहीं कहना है इसे। जिस तरह कहा जाता है ना कि कुरान मजीद की जो आयत है उसको आप वर्स ना कहें, ऐसे है ना, वर्स ना कहें, उसकी आयत को आयत ही कहें कि वो एक आयत है।
ओके जी। तो इसी तरह कलिमा की जो पहली किस्म है उसका नाम है इस्म। उर्दू में भी इस्म है, अरबी में भी इस्म है, फारसी में भी इस्म है और अंग्रेजी में भी इस्म है। आपने ये नहीं कहना कि इस्म इज इक्वल टू नाउन, नो। हाँ, कुछ चीजें हमें हेल्प करेंगी। मसलन मैं आपसे पूछूं जी इस्म के माना क्या होते हैं, तो आप मुझे बता देंगे इस्म के माना क्या होते हैं। हाँ, इस्म के माना है नाम। मैंने आपसे पूछा आपका इस्म, ठीक है, मैंने कहा जी आपका इस्म, उन्होंने कहा मोहम्मद साकिब, तो गोया उन्होंने अपना नाम बता दिया। तो इस्म के माना है नाम, तो ये इसके लुग़वी माना है। इस्म के लफ्जी माना क्या है, नाम। अब हम देखेंगे कि अरबी ग्रामर में इस्म किस किस का नाम होगा, इस्म किस किस का नाम होगा। तो पहली कैटेगरी है इस्म नाम होगा किसी शख्स का। हर शख्स का नाम जो है वो इस्म कंसीडर किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या आ सकता है, समझ आ रही है ना, क्योंकि इस्म को हमने पहचानना है। अरबी जुबान में किसी शख्स का नाम होगा तो वो इस्म होगा। आप सबका नाम इस्म है, साकिब इस्म है, अब्दुल्ला इस्म है, सही, अब्दुल रहमान इस्म है। हम दो इस्म जो है वो याद रखेंगे जो हमारी पूरी क्लास में हमारी हेल्प करेंगे। एक है जी ज़ैद, ठीक, ये हमारा रेगुलर स्टूडेंट होगा इंशाल्लाह। एंड तक आप छुट्टी कर लेंगे, ये छुट्टी नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो ज़ैद इसकी एक एग्जांपल होगी, और एक फीमेल रख लेते हैं मरियम। तो इस्म जो है ये शख्स का नाम होगा। इस्म और किसका नाम हो सकता है, इस्म नाम हो सकता है किसी चीज का। हर चीज का नाम इस्म कंसीडर किया जाएगा। मसलन किताब, सही, ये इस्म है। कलम अरबी का लफ्ज है, इस्म है। मजा की बात, कुर्सी अरबी का लफ्ज है और इस्म है। कुर्सी को अरबी में कुर्सी कहते हैं। इसमें और कौन कौन से नाम आएंगे, इसमें नाम आ सकता है जगह का, जगह, हर जगह का एक नाम होता है। मसलन घर एक जगह है ना, तो अरबी जुबान में घर को कहते हैं बैत, बैत। मस्जिद एक जगह है, अरबी में मस्जिद को मस्जिद कहते हैं। मक्का एक जगह है, तो ये भी इसमें दाखिल हो जाएगा। तो ये तीन तो वो चीजें थी जो आप बचपन में खेलते आए, नाम, चीज, जगह, शहर, सही। तो यहां तो आप याद रख सकते हैं जी, ये जो इस्म है ये किसी शख्स का नाम है, किसी चीज का नाम है, किसी जगह का नाम है। अब हम मजीद इसमें ऐड करते हैं कि इसमें और क्या क्या ऐड हो सकता है। तो इसमें एक और चौथा नाम भी शामिल होगा, और वो होगा जी काम का नाम। काम का नाम, ये चार जो है नाम है, ध्यान में रखिएगा। शख्स का नाम, आपका नाम है एक, चीज का नाम, ये एक चीज है, इसका नाम है। जगह का नाम, ये एक जगह है, इसका एक नाम है। एक है काम का नाम। आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, पढ़ रहे हैं ना, तो आप जो काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है, पढ़ना। ये पढ़ना काम का नाम है ना। मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो मैं जो काम कर रहा हूं उसका नाम क्या है, पढ़ाना। आप ये काम किस हालत में कर रहे हैं, बैठकर, तो बैठना भी एक काम है। मैं ये काम कर रहा हूं खड़े होकर, तो खड़ा होना भी एक काम है। तो उर्दू में जितने भी नाना वाले हैं ना, आना, जाना, ये काम नहीं है, काम ही है। खाना छोटा काम है,
पीना, सोना, जागना, ये सब कामों के नाम है। आपके ध्यान में होगा शायद ये तो फेल होते हैं, इसके लिए तीसरी शर्त दोबारा पढ़ लीजिएगा। सही है ना? तीसरी शर्त कौन सी है? हाँ, तो अरबी जुबान में काम का नाम जो है ये भी इसमें दाखिल है। मसलन अरबी में काम करते हैं इन्फाक। इन्फाक किसे कहते हैं? खर्च करने को। इन्फाक के माना है खर्च करना, तो अरबी का लफ्ज है। अरबी जुबान में एक काम का नाम है ज़र्ब। ज़र्ब के माना है मारना, तो अरबी में उनको लाजमी ये याद रहना चाहिए। People think learning piano takes a really long time, but that's false. Here's how long it really takes with this new method. हमारी गड़बड़ें बस उस वक्त से हुई हैं जब से ज़र्ब निकली है। तो ये काम के नाम है जी। अच्छा जी, इसमें एक तो चीज आ गई नाम, और नाम किस किस के? शख्स का, चीज का, जगह का, काम का। इसमें जो दूसरी चीज इस्तेमाल होगी ना, वो होगी जी ज़मायर, यानी प्रोनाउंस। आई ना बात तो समझ? अगर आप इसम को सिर्फ नाउन कहेंगे ना, तो फिर आप प्रोनाउंस नहीं डाल सकते इसमें, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में नाउन अलग कैटेगरी है, प्रोनाउन अलग कैटेगरी है, ऐसे है ना। लेकिन अरबी में नाउन भी इसमें शामिल है, प्रोनाउन भी इसमें शामिल है। ठीक है, इस वक्त मैं आपको प्रोनाउन नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ चंद प्रोनाउन की एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। मसलन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं को अरबी में कहते हैं अना। कि मैं अना नहीं होती, अना मैं ही होती है ना, तो अना जो है ये मैं। ओके जी। फिर अरबी जुबान में हाजा, ये भी एक प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसी तरह अरबी जुबान में एक और प्रोनाउन आपको मिलेगा अल्लज़ी। इसके माना होते हैं जो। क्लियर? जो। तो ये प्रोनाउंस की 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दिए। इंशाल्लाह ताला जब प्रोनाउंस पढ़ेंगे तफसील से, तो एक एक चीज आपके सामने मैं जिक्र कर दूंगा। क्लियर हो गया जी? तो इसम को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इसमें एक तो आगे नाउंस, नाम किस किस के? शख्स, चीज, जगह, काम। इसमें आगे प्रोनाउंस। ठीक है, वो पर्सनल प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, वो आपके कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। तो ये तीनों जो हैं, एक एक प्रोनाउन की मैंने एग्जांपल आप सामने रख दी है। इसमें और क्या क्या शामिल होगा तो नोट कर लें। इसमें तीसरी चीज शामिल होगी सिफात, जिसे आप अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। अब इंग्लिश में आप एडजेक्टिव अलग से पढ़ते हैं, ऐसे ही ना, लेकिन अरबी में एडजेक्टिव जो है ये भी इसमें ही शुमार किया जाता है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी चीज की अच्छाई या बुराई बयान करना। ठीक, मसलन मैं जैद की अच्छाई बयान करता हूं, मैं कहता हूं जैद बहुत सालेह है। तो सालेह अरबी का लफ्ज है जिसके माना नेक के होते हैं। मैं कहता हूं जी जैद जमील है। अब आपने परेशानी होना कि जैद तो ज्यादा जैद, जमील कैसे हो गया? ठीक है, जमील के माना खूबसूरत क्या है। तो हमें ये चीज बहुत तंग करेगी, हमने अपने नाम भी जो है ना सिफाती नाम रखे हैं। सही, अरब के यहां मोहम्मद जमील नहीं होता। तो
सालेह, जमील। ओके, ये आम सिफात हैं आपकी। अच्छा, सिफात में बहुत डिटेल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सारा कुछ पता होना चाहिए सिफात में। आप आमतौर पे सिफात ही नहीं समझते हैं, लेकिन सिफात में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सिफात में कलर्स भी आ जाते हैं। मसलन ब्लैक को अरबी में कहते हैं असवद। हाजिर असवद है ना, असवद ब्लैक। तो एक कलर भी सिफात में आता है, कलर भी एडजेक्टिव में आता है, ध्यान में रखिएगा। सुर्ख को कहते हैं अहमर, हिलाल अहमर। ठीक है, तो ये कलर भी सिफात में आते हैं। अब हमने देखा था नाउन में क्या क्या आते हैं, 4 चीजें आ गई। अब हम सिफात में देख रहे हैं कि सिफात में और क्या क्या आ सकता है। सिफात में एक तो सिंपल सिफत का जो कंसेप्ट है आपका, अच्छाई या बुराई। कलर्स भी सिफात ही होती हैं, कलर्स भी सिफात में आएंगे। ओके, अच्छा, सिफात में और क्या क्या आ सकते हैं। सिफात में अकबर आएगा जी, अकबर। ठीक है, मैं बताता हूं भी क्या है। सिफात में असगर भी आएगा। ये जो अकबर और असगर है ना, ये भाई लग रहे हैं ना दोनों। तो ये जो अकबर और असगर है, ये असल में सिफात में जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, मुझे बताइए, माशाल्लाह साहब पढ़े लिखे हैं आप, मुझे बताइए कि जो बिग है, बिग एक एडजेक्टिव है ना, बिग। बिग के क्या माना है? बड़ा। Assalamu alaikum. If you feel like you're not confident or you can't communicate effectively, then you're wasting your time. बिग के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बिगर। बिगर का क्या मतलब होता है? कंपेयर करें दो का तो हम कहेंगे ही इज बिगर देन। ठीक है, उससे बड़ा। और एक है बिगेस्ट। तो ये एडजेक्टिव्स में डिग्रीज होती हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। हमने इसी तरह याद की थी, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। यहां तक कि हमने पक्का कर लिया कि जब हमारे सामने आई गुड, तो हमने कहा जी गुडर और गुडेस्ट। लेकिन फिर बताया गया हमें कि नहीं, गुड की जो है वो बेटर और बेस्ट होती है। सही, वो फिर आपके इल्म में बाद में आया, लेकिन फार्मूला आपको रटा दिया गया। तो एक्चुअली कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए अरबी जुबान में ना एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, अकबर। कबीर कहते हैं बड़े को, अकबर कंपैरेटिव के लिए भी इस्तेमाल होता है और सुपरलेटिव के लिए भी। इसलिए आप अज़ान में सुनते हैं अल्लाहु अकबर, सुनते हैं ना। तो अल्लाहु अकबर का क्या माना है? अल्लाह सबसे बड़ा है। समझ में आ गई ना। तो गोया अकबर के माना किसी से बड़ा भी हो सकते हैं और सबसे बड़ा भी हो सकते हैं। हमारे यहां घर में जो सबसे छोटा बेटा होता है उसका नाम होता है अकबर। और असगर जो है ये सगीर से निकला है। सगीर छोटा होता है और असगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होगा। ओके जी, तो ये भी सिफात होती हैं। ओके, अच्छा जी, उसके बाद अब एक मजे की सिफात जो है ना वो मैं आपको बताने लगा हूं। सिफात में हम पढ़ रहे हैं और क्या क्या आता है, फिर रिवाइज कर लें। सिफात में एक तो नॉर्मल सिफत जो आपका कंसेप्ट है। सिफात में कलर्स, आज मे भी आपको पता हो पहले, लेकिन अगर नहीं पता थे तो आपको पता चल गया, कलर्स भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। डिग्रीज जो एडजेक्टिव्स की होती हैं वो भी सिफात में ही आ जाती हैं। और सिफात में क्या क्या आता है? सिफात में और ये आता है, देखें जी, मुझे बताइए, उर्दू में मैं कह रहा हूं जी सजदा करना, ये क्या है? सजदा करना, माशाल्लाह, ये काम का नाम है। काम का नाम है ना सजदा करना। तो जो सजदा करना होगा ना, इसकी जो अरबी होगी ना वो होगी जी सुजूद। सजदा करने की अरबी है सुजूद। अच्छा, ये जो सजदा करने का काम कोई परफॉर्म कर रहा है ना, जो सजदा कर रहा है, जो सजदा कर रहा है, उसे अरबी में कहेंगे साजिद है। ये क्या कहेंगे? साजिद। साजिद किसे कहते हैं? सजदा करने वाले को। एक काम है उसको परफॉर्म कर रहा है वो।
तो आप अपने साजिद देख ले, माशाल्लाह फैमिली में आपके साजिद होंगे। ठीक, अच्छा, साजिद सजदा करने वाला, ज़ैद फर्ज किया वो सजदा कर रहा है ना, तो आप कहते हैं यार ज़ैद साजिद है। ठीक है, क्योंकि ज़ैद इस वक्त परफॉर्म कर रहा है सजदा। अगर ज़ैद बहुत ज्यादा सजदा करे ना, ठीक, 50 रन बने तो भी सजदा कर दिया उसने, सेंचुरी की तो भी सजदा कर दिया, 150 किया फिर सजदा कर दिया, तो अब उसे साजिद नहीं कहेंगे, आप उसे कहेंगे यार ये सज्जाद है। क्या है ये? सज्जाद। तो सज्जाद के माना है बहुत ज्यादा सजदा करने वाला। फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, दो भाई हैं ज़ैद और हामिद। ज़ैद हामिद से ज्यादा सजदा करता है, ज़ैद हामिद से ज्यादा सजदा करता है। तो जो ज्यादा सजदा करता है ना दूसरे से, उसे अरबी में कहते हैं असजद। उसे अरबी में क्या कहते हैं? असजद। सब में देखिए सजदा नजर आ रहा है ना, लेकिन हमारे ना साजिद में सजदा होता है, ना सजाद में, ना असजद में। अरबी में आपको हर जगह सजदा नजर आएगा। ओके, अच्छा, अब जिसको सजदा किया जाएगा, हम मुसलमान हैं, हमने किसे सजदा करना है? अल्लाह को। तो जिसको सजदा किया जाता है ना, अरबी में उसे कहेंगे ये मसजूद है। ये मसजूद है। तो ये सारी भी सिफात हैं, हमारे यहां ये नाम है असल में, ठीक है ना। तो सिफात में आपने इन्हें भी शामिल करना है, ऐसी चीजों को। मसलन सिफात को जरा बस थोड़ा सा एक मरतबा फिर रिवाइज कर ले। सिफत एक सिंपल कॉन्सेप्ट है अरबी के अलावा। सिफत किसे कहते हैं उर्दू में या अंग्रेजी में? कि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, सही है। तो आपने कहा अच्छा जी नेक, बुरा, बस आपकी सिफात इतनी ही है। एक चीज ऐड हुई आपके इल्म में कि अरबी में जो कलर्स है ना, ये भी सिफात ही होते हैं। ओके, आपके कैमरे में ये भी ऐड हुआ कि अरबी जुबान में जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना, वो भी सिफात ही होते हैं। और आपके नॉलेज में ये भी इजाफा हुआ कि एक काम जो कर रहा होता है ना, उसको उस वक्त परफॉर्म करने वाला, उस वक्त परफॉर्म करने वाला, वो भी सिफत कहलाएगा। जो कि मतलब सजदा करना है तो वो साजिद बन गया, जिसे सजदा किया जा रहा है वो मसजूद बन गया, जो बार बार सजदा कर रहा है उसे सजाद, और जो किसी से ज्यादा कम में कर रहा है तो ये असजद बिल्कुल अकबर की पैटर्न का ही है, ठीक है ना। तो ये भी यहां से मैं लेके आया हूं ना, तो ये असजद आप यहां भी डाल सकते हैं। यहां बस ये तीन ही रखे, साजिद, सजाद और मसजूद। असजद आपका एक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। अब मुझे बताइए जी, एक काम है इबादत करना, ये काम का नाम है ना इबादत करना। अरबी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा इबादह। इबादत करने वाला क्या कहलाएगा आपके नजदीक? आबिद। इबादत करने वाला आबिद। अच्छा, जिसकी इबादत की जा रही है उसे क्या कहेंगे? माबूद। It's more than a front door. It's a beginning. We're helping build more housing so you can find your first home. Learn more at ontario.ca/morehomes. Assalamu alaikum. My name is Mansoor Shuman. फॉलो कर रहे हैं ना? ठीक। एक काम है कत्ल करना, ये भी काम है। अच्छा, जो कत्ल करेगा उसे क्या कहेंगे? कातिल। और जो होगा बेचारा मकतूल। फॉलो कर रहे हैं ना? तो ये कातिल, मकतूल, साजिद, मसजूद, आबिद, माबूद, ठीक, ये आपने याद रखने हैं खास तौर पे। क्लियर? तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा इसम में मजीद क्या क्या आ सकता है वो इस वक्त आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीजें तो आपने लाजमी जहन में रखनी है
कि इस्म को पहचानने के लिए आपने लफ्ज के मीनिंग्स पे गौर करना है। यानी एक होता है अलामत से पहचानना, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आ जाएगी कि इस्म को आप अलामत से कैसे पहचानेंगे। अलामत होती है जिसे फौरन पहचाना जाए। आपके सामने कोई आ रहा है और आपको उसकी दाढ़ी नजर आ गई, ठीक, तो आपने दाढ़ी से फौरन पहचान लिया कि आदमी है, ऐसे ही है ना। और आपने देखा कोई आ रहा है और पूरा ढका हुआ है, तो आपने अलामत देखी और पहचान लिया कि कोई औरत है। एक होती है अलामत जो आपको नजर आ रही होती है, एक होता है उस पर गौर फिक्र करके उसे पहचानना। तो ये जो है ये गौर फिक्र करने वाली चीजें हैं। लफ्ज के मीनिंग्स आपको मालूम होने चाहिए कि लफ्ज के मीनिंग्स क्या हैं। फिर आप देखेंगे कि ये लफ्ज इन मीनिंग्स में किसी जगह पर फिट हो रहा है। अगर फिट हो रहा है तो इसका मतलब है ये इस्म है। ओके जी इमरान साहब, मैं आपको एक लफ्ज देता हूं, आपने मुझे बताना है कि ये इस्म है या नहीं है, और अगर इस्म है तो उसमें किस कैटेगरी में जा रहा है। ओके जी, माशाल्लाह। आपको मैं लफ्ज दे रहा हूं मदरसा। ये इस्म है और ये जगह है। माशाल्लाह, मदरसा इसम है और ये नाम में है, जगह के नाम में शामिल है। एक जगह है, उसको आप मदरसा कहते हैं। एक्सीलेंट, ठीक जी। हसन तैयार है जी? हसन, आपके सामने एक लफ्ज लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि इसम इसी में लिखूंगा, क्यों पढ़ा इसमें रहा हूं तो मैं फेल का कैसे पूछ सकता हूं। आपने बस ये बताना है ये इसम जो है इनमें से तीन जो मेन कैटेगरीज में पड़ी उनमें से किस जगह पे फॉल कर रहा है। ओके जी नाहनु, ये कौन सी कैटेगरी है? मैंने बताया ये वो कैटेगरी जिसमें आपने मीनिंग्स पर गौर करना है। मीनिंग्स पे गौर करना है। मीनिंग्स पे आप कब गौर करेंगे? जब आपको मीनिंग्स आते होंगे तभी गौर करेंगे ना। अगर मीनिंग्स नहीं आते तो गौर करेंगे, लेकिन माशाल्लाह आप ज़हीन लोग हैं, आप फिर भी करेंगे। और हसन कर रहा है, ठीक है ना। हसन, नाहनु के मीनिंग्स पता है? नहीं पता ना, लेकिन गौर कर रहा है हसन कि ये इसमें है कि नहीं है। मैंने कहा है कि ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं ये वो हैं जिनके मीनिंग्स पे गौर करके आपने रिजल्ट निकालने हैं। अगर मीनिंग नहीं आते तो पूछे हाँ, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हम। तो ये इसम की किस कैटेगरी में आ रहा है? ज़मायर में। माशाल्लाह, ज़मायर में आ रहा है। इसमें ही है ज़मायर। जी अब्दुल्ला, रेडी? पक्की बात? शाबाश। मुझे आप बताओ, कुरान मजीद पढ़ते हुए आपके सामने लफ्ज आ गया जी ज़ालिका। एक इसम है, मैंने अभी आपको बता दिया। मुझे सिर्फ यह जवाब चाहिए कि इसम की ये किस कैटेगरी में आ रहा है। ये नाम में आ रहा है या ज़मायर में आ रहा है या सिफात में आ रहा है? ज़मायर में आ रहा है। ज़ालिका के माना है वो, दैट, और दैट जो है ये इशारा होता है। तो ये ज़मायर जो है ना तीन तरह के होते हैं। मैंने बताया पर्सनल प्रोनाउंस भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। ठीक हो गया, शाबाश, वेरी गुड। अब्दुल रहमान, आपने मुझे बताना है कि तवील एक इसम है, इसम की किस कैटेगरी में आ रहा है ये? शाबाश, तवील चीज है। तवील के क्या माना होते हैं? तवील के माना हाथ, क्या कह रहे हैं? खास तवील। यार मैंने पहली शायद रखी है, मीनिंग्स नहीं पता पूछ ले। जिसके मीनिंग्स पता है वो गौर करें, जिसके नहीं पता पूछे। Hey, you have an hour this week, right? Yeah. Great. I can teach you how to play 100 songs on piano in an hour. No way. Oh, हाँ, इसके मीनिंग्स है लंबा। किस में आ रहा है? सिफात में। पक्की बात है, शाबाश, ठीक है। सिफत में आ रहा है क्योंकि लंबा जो है ये
क्वालिटी है, सही, एडजेक्टिव में आ रहा है जी। आपका नाम क्या है? आसिफ जी। सीन वाला के स्वाद वाला? स्वाद वाला, अच्छा माशाल्लाह। मुझे बताइए मरहूम इस्म की कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? हाँ, सिफात में आ रहा है। सिफात में थोड़ा सा और शाबाश खोले। एक तो सिंपल सिफात है, एक कलर्स वाली सिफात है, एक कंपैरिजन वाली सिफात है, ठीक है, और एक ये वाली सिफात है, ये वाली सिफात है माशाल्लाह। यानी रहम करना एक काम है, ठीक है। राहिम कहेंगे रहम करने वाले को, और मरहूम कहेंगे जिस पर रहम किया जाएगा, माशाल्लाह। हाँ जी, आसिफ भी हो गए, हसन भी हो गए, साकिब जी। साकिब, आप मुझे बताइए, ये एक लफ्ज है जी, मैंने 2 हरकतें इसमें डाली हैं। आप अगर जबर पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? चले पहले जेर पढ़े, क्या लफ्ज है? मौलिम। और जबर पढ़े? मौलम। मौलिम और मौलम, ठीक है। अच्छा, मौलिम के माना होते हैं टीच करने वाला, ओके, और मौलम के माना है जिसको टीच किया जाता है। फॉलो कर रहे? मौलिम के माना क्या है? टीच करने वाला, और मौलम के माना है जिसको टीच किया जा रहा हो, यानी स्टूडेंट। तो ऐसे लफ्जों में ना बहुत आपने ख्याल करना है, यानी वो लफ्ज जिसके शुरू में मीम हो, पेश वाला मीम हो ना, उसमें जबर जेर की बड़ी अहमियत है। जो लफ्ज मीम पेश से शुरू होता हो ना अरबी में, मीम की पेश के साथ, उसमें जबर जेर की बड़ी अहमियत है, वरना आप फैसलाबाद से लाहौर पहुंच जाएंगे। कैसे? लाहौर में है तो आप मुझे मौलिम कहेंगे, आप क्या मेरे साहब हमारे मौलिम है, और फैसलाबाद आके आप मुझे मौलम बना देते हैं कि हमारे मौलम आमिर साहब ने हमें पढ़ाया, ठीक है। तो हमारे पंजाबी में मौलम कहते हैं मौलिम को। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर खुसूसी ख्याल रखना है कि मीम पेश से जब भी कोई लफ्ज शुरू हो रहा हो ना, मीम पेश के साथ, तो जिसमें जेर होगी ना वो उस काम को करने वाला होगा, और जिसमें जबर होगी ना उसमें वो काम किया जा रहा होगा, ओके। मसलन एक लफ्ज आपको और देता हूं मैं। एक लफ्ज है जी ठीक है, इसे जेर के साथ बनेंगे तो क्या बनेगा? मुंतजिर। उसके माना क्या होंगे? इंतजार करने वाला। और अगर इसमें जबर पढ़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मुंतजर, ठीक है ना। और आप माशाल्लाह इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, सही ना। आप कहते हैं जी मैं आपका कब से मुंतजर हूं, ठीक है। आप मुंतजिर हैं जो इंतजार कर रहे हैं, ओके जी। तो ये भी इसम ही है, काम है ना उस काम को करने वाला, और जिस पर वो काम किया जा रहा है, ओके जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।